न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। इसके अंदर हमने गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्द वाणी के 43 शब्दों का हिंदी भावार्थ समझाया। 43 नंबर शब्द तक श्रवण करने के बाद लोहा पांगल ने गुरु जम्बेश्वर भगवान से एक प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, जटा राख जोगी हुआ, टोपी डोरा भेख, कथा पैरी गले में, सतगुरु नेत्रा देख। कि हे गुरुदेव, मैंने सिर पे जटा रखी है, वह सिर पे टोपी भी मैंने लगा रखी है, गले में डोरा तबीत भी मैंने डाल रखा है, वह कंधे पे मैंने जनेऊ भी लगा रखी है। ये मेरा भेख दे करके आपको कैसा लग रहा है? आप अपने नेत्रों से, आंखों से देख करके बताएं कि मैं वास्तव में एक जोगी हूं, वह वेश में भी जोगी जैसा दिखाई दे रहा हूं, फिर भी आप मान क्यों नहीं रहे हो? मेरे साथ वाले तो मेरे को बहुत बड़ी उपाधि भी दे रहे हैं। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोहे पांगल के प्रति व आज के समय में प्रत्येक साधु संत जोगी इत्यादि के प्रति यह शब्द सुनाया, जिसका मूल पाठ इस प्रकार से है। ओम खरतर झोली खरतर है कथा, कांद सहे दुख है भारू, जोग तणी की खबर न जानी, तो क्यों तजा घर बारू, ले सुई धागा शिवण है लागा, जड़ जटा धारी लंगे न पारी, बाद विवादी बेकरणो, थे वीर जपो बेताल ध्येयाओ, काय ने खोजो तत्कणो, आय सा दंडत दंडू मुंडत मुंडू, मुंडत माया मोह किसो, भरमी बादी बाद भूले, काय ने पाली जीव दयो। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोहे पांगल को शब्द का मूल पाठ सुनाया। आइए हम इसके शब्दों पे व व्याख्या पे प्रकाश डालें। ओम खरतर झोली खरतर कंथा, कांद सहे दुख बारू। हे जोगी, सत्य की ही झोली होनी चाहिए, वह सत्य की ही कंथा होनी चाहिए। कंथा का तात्पर्य है, गूदड़ी का है, कि दोनों ही सत्य रूपी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप झूठ कपट जो भी कुछ करते हो तो ये आपके शरीर के ऊपर भार के समान ही है। आगे शब्द में बताया है, जोग तणी थे खबर न पाई, और क्यों तज्या घर बारू। आपने जोग की खबर का तात्पर्य है कि पहचान तो की नहीं है कि जोग किस प्रकार का होना चाहिए, और वैसे ही आपने घर बार छोड़ दिया है। क्यों तज्या घर बारू, तो फिर आपने घर बार क्यों छोड़ा है? क्यों अपने बालक स्त्री को या माँ बाप को आपने छोड़ा है? इसके छोड़ने से तो कोई जोग की सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। ले सुई धागा शिवण लागा, आपने सुई धागा ले करके और उस झोली को सील रहे हो, वह आगे उस झोली पे जो आकृतियां बनाई गई है उसके बारे में बताया है। करड़ कशीदो मेख लियो, यानी आपने कशीदा का तात्पर्य है कि उसके ऊपर चित्रकारी करना या मांडना बनाना इत्यादि। मेखलियो यानी मेखलियो का तात्पर्य है कि उस झोली के अंदर ही बाजू के नीचे या काख के पास में एक छोटी झोली बनी होती है, जिसके अंदर वो सुल्फा गांजा इत्यादि डालते हैं। ये जोगी की पहचान बता रहे हैं, क्योंकि वो रखते हैं, इसीलिए कहा है कि आपने ये तो झोली के अंदर डाल रखा है और गोडों से नीचे तक बड़े वस्त्र का एक आवरण पहन रखा है। ठीक है, आपने वेश तो पूरा जोगी का बना लिया, लेकिन इस चित्रकारी से, इस मेखलिए से या इस प्रकार से जटा बधाने से आपका जो आचरण है, आपका विचार है, ये जोगी वाला नहीं है। तो फिर आप उस झोली के अंदर तरह तरह के डिजाइन बनाने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जड़ जटाधारी लंगे न पारी, यानी लंबी लंबी जटा बधाने से
या रखने से ये भवजल से पार होने वाला रास्ता नहीं है। ये केवल मात्र सांसारिक दिखावा है। वह लोगों को गुमराह करने वाली स्थिति में आप घूम रहे हो कि मैं योग साधना कर रहा हूँ। वाद विवादी बेकरणों, वाद विवाद आप रखते हो तो आप किस प्रकार के जोगी हो? जब तक आपने मन को नहीं मुंडाया, आपने अपने हृदय के अंदर ज्ञान तत्व की प्राप्ति नहीं की, वाद विवाद आपके अंदर उतना ही है, तो फिर आप किस प्रकार के जोगी हो? थे वीर जपो बेताल दयाओ, यानी आप वीर का तात्पर्य यहाँ पे ये भी तो है कि 52 प्रकार के भैरू माने हैं, लेकिन जो जोगी इत्यादि आते हैं घरों में, आम लोग उनके बारे में परिचित भी हैं, वो आकर के और कुछ अनाज रुपए पैसे इत्यादि लेने के चक्कर में घर वालों को कहते हैं कि आप अपना हाथ भी दिखाएं, आपकी ये राशि गलत है, आपके ये ग्रह उल्टे चल रहे हैं। इस प्रकार से किसी को शनिवार, किसी को मंगलवार, यहाँ पे बार भी आता है, वीर जपे बेताल, 52 प्रकार के होते हैं ये, तो उनको चक्कर में डाल देते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान योगियों के प्रति कहते हैं कि आप वीर जपो बेताल दयाओ। अरे आप जिसको ध्यान लायक नहीं है उसको आप ध्यान कर रहे हो, और मूल को आपने खोजा नहीं। काय ने खोजा तत्कणों, अरे आपने उस परम तत्व को क्यों नहीं खोजा है, उसकी सार आपने क्यों नहीं ली है? और वैसे ही आप योगी के आभूषण दिखा करके और योग साधना की सिद्धि बता करके अपने आप को उत्तम मानते हो, लेकिन ये सांसारिक जीवन के अंदर भी आपके दुखदाई है। वह आगे मोक्ष द्वार पे भी आपको दुख ही प्राप्त होगा। आयसा दंडत दंडू मुंडत मुंडू, मुंडत माया मोह किसो। आपने कितने प्रकार के तो डंडे उठा रखे हैं। दंडत, दंडत का तात्पर्य है कि जब जोगी फेरी लगाने के लिए गांव में घरों में घूमता है तो उसके कंधे के ऊपर एक 4-4.5 फुट का डंडा होता है, जिसमें दोनों तरफ से झोली लटकी हुई होती है, उसको कहा दंडत। डंडू यानी एक हाथ के अंदर भी घोटे टाइप 3-3.5 फुट की लाठी होती है, इसको कहा डंडू। तो इसका मतलब आपको कहीं न कहीं किसी वस्तु का या किसी चीज का भय भी है, इसीलिए आपने हाथ में डंडा ले रखा है। तो दंडत दंडू मुंडत मुंडू, मन को मुंडाया नहीं, वह सिर को मुंडा रखा है। मुंडत माया मोह किसो, जब आपने सिर को भी मुंडा लिया तो आपको किस बात का मोह है, किस बात से लगाव है? अगर आप इतना कुछ किया है तो इससे अच्छा होता कि आप अपने हृदय के अंदर परम तत्व की खोज करो। वह सिर को मुंडाने से अच्छा है अपने मन को मुंडाओ, जिससे काम वासना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि मिट जाएंगे। वह मोह जाल से भी आप छूट जाओगे। अगर आपने मुंडन ही कर लिया है तो फिर आप किस चीज की फेरी इत्यादि लगा रहे हो? आपको किस चीज के लिए जरूरत है कि मैं इसके लिए माया इकट्ठी कर रहा हूं? माया से तो आप अभी तक दूर रहे नहीं। भरमी बादी बाद विवादी, आप भरम व वाद विवाद से तो भरे हुए हो, यह तो आपने अभी तक त्यागा नहीं। काय ने पाली जीव दयो, और आपने जीवों पे दया नहीं की, या जीव दया आपके हृदय में पाली हुई नहीं है। तो जीव दया का तात्पर्य ये नहीं है कि वो जीव का श्रृंगार करता हो। ये जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति जीव का श्रृंगार कर रहा हो जोगी के भेष में, लेकिन जब किसी के घर के अंदर जाता है तो अपने ही स्वार्थ के लिए अनाव शनाव उस घर के प्रति लाग लपट बता देता है। वह उससे उसका सुधार करने के लिए उसके प्रति उसे कुछ मांग रख लेता है, तो ये एक जीव हत्या से भी बड़ा पाप है, क्योंकि वो तो जानता है इस बात का कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए हे लोहा पांगल, जो तू दर्शा रहा है कि मैंने गले में माला कंठी डाल रखी है, सिर पे टोपी लगा रखी है, लंबी लंबी जटाएं बधा रखी है, ऐसे वेश से कोई जोगी पवित्र नहीं माना जाता।
जोगी तो वही पवित्र है जो अपने मन को मुंडा ले, माया से परे हो जाए, वह अपने हृदय के अंदर परम तत्व की प्राप्ति कर ले। वह जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पर परम तत्व का सार ही बताएं, वह उसका बखान करें, ताकि उससे आगे कई जीव भी सुधर सकते हैं। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द नंबर 44 का मूल पाठ सुनाया। इसके अंदर कुछ शाब्दिक भावार्थ है, जैसे खरतर कठिन या सत्य, सत्य ही कठिन है। कथा, कथा गूदड़ी को कहा है। भारू यानी तेरे शरीर के ऊपर भार ही है। करड़, करड़ एक ऊंट की जटाओं का, ऊन का बना हुआ बड़ा बाखला होता है, उसको करड़ कहा है। कसीदी यानी चित्रकारी, मांडना, नाना प्रकार के उस झोली के ऊपर वो चित्रकारी करे हुए रखते हैं। मेखलियो यानी घुटनों तक का वस्त्र है जो साधु संत इत्यादि रखते हैं पहने हुए, उसको मेखलियो कहा है। बेकरणों, बेकरणों का तात्पर्य कुक्रम करना, यानी व्यर्थ की बात बताना घरों में जाकर के, या व्यर्थ के आल बाल बखान करना जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो जाए, इसके लिए बेकरणों कहा है। वीर 52 प्रकार के भेरू होते हैं, या वो सोचें तो एक सप्ताह में एक ही बार 7 बार आता है और 365 दिनों में 52 बार आता है। यानी वो उलझन में डाल देते हैं कि आपके ऊपर शनि है, आपके ऊपर, यानी इस प्रकार से वो नक्षत्रों में डाल देते हैं, उसके लिए कहा है। तत्कणों, मूल तत्व को प्राप्त नहीं किया। दंडत, डंडिया जो मोढे के ऊपर और उसके बाद में उस पर झोली लटकी हुई होती है। डंडू एक हाथ के अंदर होता है। पाली का तात्पर्य है दया नहीं रखते हो। इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 44 नंबर शब्द का मूल पाठ लोहे पांगल के प्रति बताया। वह हमने इस पे हमारी मातृभाषा में प्रयास किया। अगर किसी प्रकार से कोई भूल हो गई हो तो कृपया आप कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।